मियाँ दोस्तों, मैं हूँ विकी किटी और आज फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है खाली बिस्तर। तो चलो शुरू करते हैं। सोनाली एक 19-20 साल की लड़की जो हॉस्टल में रहती है। जब वो हॉस्टल के नए कमरे में शिफ्ट होती है तब उसे अपने नए कमरे के बिस्तर के नीचे से एक डायरी मिलती है। सोनाली उस डायरी को खोलती है जिसमें लिखा था कि ये बिस्तर कभी सच में खाली नहीं रहता। रात को इसकी तरफ मत देखना। रात को उसकी नींद अचानक 2 बजे खुल जाती है। वो बिस्तर की दूसरी तरफ देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन चादर अपने आप हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जैसे कोई वहाँ पर सो रहा हो और सांस ले रहा हो। उससे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। वो घबराकर डायरी को फिर से खोलती है जिसमें नए शब्द उभरते हैं जो लिखा हुआ रहता है, अब तुमने देख लिया है। जैसे ही सोनाली टॉर्च चलाती है वैसे ही रजाई अपने आप हट जाती है और वहाँ किसी अदृश्य इंसान की परछाई उभरने लगती है। परछाई धीरे धीरे सोनाली की तरफ मुड़ती है और अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाती है। उसकी आंखें एकदम गहरी काली थी, काली खोह जैसी लग रही थी। और फिर से एक सोनाली को आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, वो बिस्तर अब तुम्हारा नहीं है। सोनाली को ये बात थोड़ी डरावनी ज़रूर लगी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा थोड़ी कुछ होगा, तो उसने इसे बस ऐसे ही जाने दिया। जब सोनाली हॉस्टल में नीचे कैंटीन में वार्डन को नहीं देखती तो वार्डन उसके कमरे की तरफ जाती है। वार्डन सोनाली का कमरा खोलकर देखती है। वार्डन देखती है कमरा बिल्कुल शांत लग रहा है। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था और बिस्तर की रजाई भी एकदम सही तरीके से तय की हुई है। पर जब वार्डन बिस्तर के करीब जाती है तो देखती है कि सोनाली उस पर लेटी हुई है। वो सोनाली के मुंह पर से चादर हटाती है, तब उसे सोनाली की आंखें बिल्कुल काली गहरी लग रही थी, बिल्कुल उस परछाई की तरह। वहीं वार्डन के पीछे डायरी अपने आप फिर से खुलती है और जिसमें नए शब्द फिर से उभरते हैं जो कहते हैं, अब एक और आत्मा इस बिस्तर की हो गई। कभी कभार हमें कुछ जगहें बिल्कुल खाली दिखती हैं, लेकिन वो सच में खाली नहीं होती हैं। तो अभी के लिए